हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। अरे कहाँ थे शुक्ला जी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिश्रा सर जी। उड़ीसा। उड़ीसा काहे के लिए? जस्ट लाइक ऐसे ही सर। अच्छा, जस्ट लाइक घूमने। हाँ, चलिए ठीक है। और वो कहाँ है भाई? सर सो रहा होगा। अरे इसको बोलो यार क्लास लिया करे, ठीक है। आ, ओके सर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ द क्यू। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है या मैं आगे बढ़ूं? क्यों, किसी को भी जो कल की क्लास लिए हो? नो सर। नहीं है? चलिए। कल आपने उसका पीडीएफ नहीं भेजा था। क्या चीज? सर कल आपने उसका पीडीएफ नहीं भेजा था ग्रुप में। किसका? सर वो क्लास अच्छा, का जो जो आपने जो कल जो क्लास ली थी क्लास उसमें सर क्लास मैंने पढ़ाई है। सर। हाँ ठीक, मैं आज कर देता हूँ, वो मिस हो गया होगा मुझसे। मैं आज ही कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग सिंपल क्यू के साथ काम करते हैं। तो बेसिकली अगर याद हो, कल मैंने सिंपल क्यू का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था। ये एस क्यू अर्थात सिंपल क्यू, इसमें दो छोर होते हैं, एक फ्रंट और दूसरा रियर। जब ये एम्प्टी अर्थात रिक्त होता है तो रियर इक्वल्स टू -1 और फ्रंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो एल्गोरिदम आज हम देखेंगे। सबसे पहले इंसर्शन। तो हम क्यू में एलिमेंट्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से इसमें एल्गोरिदम को इंसर्ट किया जा सकता है। ये देखिएगा, एल्गोरिदम ऑफ इंसर्ट एन एलिमेंट इन ए क्यू। तो आइए देखते हैं स्टेप फर्स्ट। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट है जो हम लोगों का, हम क्या चेक करते हैं? कंडीशन चेक करते हैं। चेक द चेक द कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो। चूंकि हम जब तक इसकी ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं चेक कर पाएंगे
तब तक हम इसमें कोई भी वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कंडीशन कैसे चेक होती है इसकी, इफ अगर मेरी रियर की वैल्यू इक्वल क्यू साइज, क्यू साइज -1, इसी को मैं क्या बोलता हूं, मैक्स साइज -1 भी बोलता हूं। ठीक है, मतलब मेरे रियर की वैल्यू, ये रियर ये दिया हुआ है ना, जो अभी रियर -1 है, चूंकि ये एम्प्टी है इसलिए रियर की वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका, -1 दिया हुआ है। तो ये कह रहा है रियर की अभी इसकी क्यू साइज कितनी है, कोई बता सकता है क्या? 5. यस, क्यू साइज 5 है, 0 1 2 3 4, तो क्यू साइज हमारी 5 है। ठीक है, तो यदि रियर की वैल्यू क्यू साइज -1, क्यू साइज मतलब 5 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो यदि रियर की वैल्यू 4 है और आपकी क्यू साइज 4 है, मीन्स कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ओवरफ्लो। ठीक है, तो प्रिंट एफ सिंपल क्यू इज ओवरफ्लो। ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। मतलब क्या है फर्स्ट स्टेप में कि सॉरी, यदि मैं सबसे पहले चेक द कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो, मैं ओवरफ्लो की कंडीशन को चेक करूंगा। यदि ओवरफ्लो कैसे मेरा मालूम चलेगा, रियर की वैल्यू क्यू साइज -1 के बराबर है, तो प्रिंट एफ सिंपल क्यू इज ओवरफ्लो। तो इस समय क्या कंडीशन है, कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है क्या इस समय क्या कंडीशन है आपके क्यू की? एम्प्टी है सर। एम्प्टी है। ठीक है, इस समय क्या है हमारा, ये एम्प्टी है। तो एम्प्टी के केस में, तो जब भी मैं किसी क्यू में कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करता हूं, तो रियर के साथ क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है सर। इंक्रीमेंट कितने का, 1 का। इंक्रीमेंट द रियर वैल्यू बाई 1। तो क्या होता है, मेरी रियर की वैल्यू के साथ 1 का इंक्रीमेंट होता है। तो रियर इक्वल टू रियर प्लस 1। अब तो अब जब मैं रियर इक्वल रियर प्लस 1 करूंगा, तो अभी रियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, कितनी हो जाएगी 0 सर। जी, 0. 0 हो जाएगी, क्योंकि -1 और +1 जब होते हैं तो क्या हो जाता है, वैल्यू 0 हो जाती है। अब इंसर्ट द एलिमेंट ऑफ क्यू, एलिमेंट ऑफ ए क्यू, ये देखिए। तो ये क्या हो गया, अब मैं कैसे करता हूं इसको, तो मैं जो भी नाम दूंगा, मैंने यहां पे एस क्यू दिया हुआ है, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने एस क्यू दिया है। तो एस क्यू, और किस पोजीशन से मुझे वैल्यू इसमें इंसर्ट करना है, रियर से। तो रियर इक्वल्स टू आइटम, जो भी आइटम या एलिमेंट जो भी मैं इसके साथ इंसर्ट करना चाहता हूं। देन स्टेप 4, फिनिश द स्टेटमेंट। Finish the statement and then
एग्जिट, ये लीजिए। अब समझिए आप यहां पर, इसके साथ एल्गोरिदम ऑफ इंसर्ट एन एलिमेंट इन ए क्यू, मैं क्यू के साथ या क्यू में एलिमेंट्स को इंसर्ट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मुझे कंडीशन चेक करना है। ओह सॉरी, ये सामने आप लोगों को एक क्यू में बना रहा हूं। जीरो, 1, 2, 3, 4। क्यू साइज कितनी है? कोई बता सकता है क्या? क्यू की साइज कितनी है? 5. 5। 5 है सर। 5, ठीक है। जिधर से एलिमेंट डिलीट होता है उसे क्या बोलते हैं? Front. फ्रंट। और जिधर से इंसर्ट होता है उसको बोलते हैं Rear. रियर, ठीक है। इसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है? एस क्यू, अर्थात सिंपल क्यू। जब क्यू मेरी एम्प्टी होती है तो रियर की वैल्यू क्या होती है? -1। -1। और फ्रंट की वैल्यू? 0. 0 सर। एम्प्टी, ठीक है। अब यहां पर देखिए, मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं। चेक द कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो इफ रियर इक्वल क्यू साइज -1। तो रियर की वैल्यू इस समय मेरे पास क्या है? -1 है। तो और क्यू साइज मेरे पास क्या है? क्यू साइज है मेरी 5, ठीक है। 5 में 1 गया, कितना बचा? 4। तो कंडीशन अभी क्या है मेरी? फॉल्स है। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो किस स्टेप पे चला जाएगा? नेक्स्ट स्टेप पे। क्या है नेक्स्ट स्टेप? इंक्रीमेंट द रियर वैल्यू बाय 1। तो रियर में रियर इक्वल टू -1 और +1, अर्थात कितना हो गया? 0। अब मेरे पास एक एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का एक लॉट है, ए बी सी डी ई और एफ, इतने एलिमेंट्स है मेरे पास। तो सबसे पहला एलिमेंट ए कहाँ जाएगा? एस क्यू, ये लिखा हुआ है एस क्यू। रियर की वैल्यू इस समय कितनी है? 0। और आइटम ए, ये 0 की पोजीशन पे चला गया। अब अगेन चेक करेगा, अभी रियर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 0। और क्यू साइज -1 आपका 4 ही है कंडीशन। फिर नेक्स्ट स्टेप में चला गया, फिर रियर की वैल्यू के साथ, तो 0 + 1, अभी कितनी हो गई? 1। एस क्यू रियर की वैल्यू हो गई 1। आइटम मेरा क्या है? बी, ये आ गया। फिर रियर की वैल्यू कितनी हो गई मेरी? 1। क्यू साइज 4 है कंडीशन, फिर नेक्स्ट स्टेप में भेज दिया मेरे को। तो यहां पर रियर की वैल्यू के साथ फिर एक का इंक्रीमेंट हो गया, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। अब एस क्यू सिंपल क्यू और रियर की वैल्यू क्या हो गई? 2। आइटम मेरा सी, ये लीजिए। फिर 2 + 1, फिर से अगेन, अभी मेरे रियर की वैल्यू क्या हो गई? 3। एस क्यू में आइटम है मेरा डी, ये लीजिए। अब फिर मेरे पास रियर की वैल्यू कितनी हो गई? 3 + 1 कितनी हो गई? 4। तो एस क्यू 4,
आइटम मेरा ई, ये ई। अब रियर की वैल्यू मेरे पास 4 है, रियर की वैल्यू 4, यहां देखिए रियर की वैल्यू 4, क्यू साइज 4, क्योंकि क्यू साइज मतलब 5 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 4। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, प्रिंटफ सिंपल क्यू इज ओवरफ्लो। ये ए बी सी डी ई ओवरफ्लो हो गई, एफ आप इंटर इसमें नहीं कर। बोलिए, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। किसी को भी? अब यहां से इसको हटा दो, ये अब इसकी जगह क्या लिख के आ जाएगा, ओवरफ्लो या फुल अथवा फुल। ये रियर की वैल्यू क्या हो गई आपकी, ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट? किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं थोड़ा मैं डिलीशन की तरफ इसके बढ़ूं। हेलो, यस सर। हाँ आगे बढ़ूं? यस सर। चल, अब हम इसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं, एल्गोरिदम टू delete the element from Q। ठीक है, अब स्टेप फर्स्ट, चेक द। अब जब हम डिलीट करने जाएंगे तो कहीं कंडीशन चेक करेंगे, ये कब डिलीट नहीं होगा कोई बता सकता है क्या? एम्प्टी की कंडीशन में सर। जी हाँ, चेक द कंडीशन ऑफ अंडरफ्लो। जब एम्प्टी होगा, कुछ होगा ही नहीं, तो आप डिलीट क्या करेंगे, अब कैसे कंडीशन चेक होगी, देखिए, इफ फ्रंट ग्रेटर देन रियर, तो क्या होगा, प्रिंट एफ क्यू इज अंडरफ्लो। बात समझ में आ गई? यदि क्या होगा, फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, फ्रंट की वैल्यू आपकी रियल की वैल्यू से बड़ी होगी, तो कंडीशन क्या होगी, अंडरफ्लो। अगर याद हो जब मैं बता रहा था कि ये एम्प्टी है, उस समय फ्रंट की वैल्यू क्या होती है, 0 बताया था सर आपने। 0, और रियर की वैल्यू क्या होती है, -1। -1। तो 0 छोटा है ना रियर से, फिर बड़ा है सर। बड़ा है, 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है? सर, हैं? 0 बड़ा है सर। -1 बताया था। अच्छा, -1 बताया था, हाँ मैं भूल गया, मेरे को भूल जाता है बड़ा जल्दी। तो मतलब आप लोग ये समझ गए ना कि फ्रंट की वैल्यू जब एम्प्टी होगा सिंपल क्यू, तो फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, आपकी रियर से अधिक होगी, ठीक है।
उस समय क्यू इज अंडरफ्लो की पोजीशन पे होगा। स्टेप सेकंड, डिलीट द आइटम ऑफ ए क्यू। तो क्या होगा, एस क्यू फ्रंट सॉरी आइटम इक्वल्स टू एस क्यू फ्रंट। ठीक है, मतलब एस क्यू मतलब सिंपल क्यू, फ्रंट मतलब फ्रंट की पोजीशन, और वो आइटम उसी को स्टोर कर लेगा, एक्सेस कर लेगा। फिर मैंने क्या पढ़ाया था, डिलीट होने के बाद क्या होता है, फ्रंट के साथ +1 का इंक्रीमेंट होगा। यस इंक्रीमेंट, +1 का इंक्रीमेंट। जी इंक्रीमेंट द इंक्रीमेंट फ्रंट वैल्यू बाई 1, मतलब एक की वैल्यू का उसके साथ इंक्रीमेंट होता है। फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1। ठीक है, अब स्टेप 4, फिनिश्ड द एल्गोरिथम। अब देखिए इसको प्रूव करते हैं। क्या पोजीशन है भी इसकी, ओ सॉरी, ये देखिए, एल्गोरिथम टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम क्यू, चेक द कंडीशन ऑफ अंडरफ्लो इफ फ्रंट ग्रेटर देन रियर। फ्रंट की वैल्यू इस समय तुम्हारे पास क्या है, फ्रंट की वैल्यू इस समय तुम्हारे पास 0 क्या है, सर। 0, और रियर की वैल्यू क्या है, 0 4। कंडीशन क्या हुई 4 जी, कंडीशन फॉल्स हुई सर फॉल्स कंडीशन। हुई, कंडीशन फॉल्स हुई। तो क्या कह रहा है, स्टेप सेकंड, डिलीट द आइटम ऑफ ए क्यू, किस पोजीशन से, सिंपल क्यू के फ्रंट के पोजीशन से। तो फ्रंट की वैल्यू क्या है इस समय, 0 सर। 0। 0 ये लीजिए, अब क्या कर लिया इसने, एक का इंक्रीमेंट कर एक का लिया। इंक्रीमेंट। तो अभी कितनी हो जाएगी फ्रंट की वैल्यू, 1 सर। नहीं सर। ये लीजिए 1। ठीक, फिर अभी फ्रंट की वैल्यू 1 है, रियर की वैल्यू तुम्हारे पास एज इट इज 4 है। कंडीशन क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेप, अगेन सेकेंड एलिमेंट्स,
और फ्रंट में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, कितनी बचे हो जाएगी वैल्यू 2। ठीक, फिर अगेन कंडीशन अभी फॉल्स है, इसकी वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अगेन वैल्यू डिलीट, सर हम वैल्यू डिलीट करते जा रहे हैं तो रियर की वैल्यू उतनी ही क्यों रहेगी, वो भी तो घटेगी। वो क्यों घटेगी यार? क्या रियर इंड से तुम डिलीट कर रहे हो क्या? है? तो क्या सर वो अपनी जगह घेरे ही रहेगा, क्यों? मतलब कि जब जितना नहीं, इनपुट है। जब तुम इंसर्ट कर रहे थे तो क्या फ्रंट की वैल्यू बढ़ घट रही थी क्या? नो सर, क्योंकि डिलीट नहीं कर रहे थे। हाँ, डिलीट नहीं कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे। और अब तुम इंसर्ट आ कर रहे हो कि डिलीट आ कर रहे हो? सर डिलीट रहे हैं, बट रियर की वैल्यू जो हमने इनपुट कराई थी वो तो निकलती जा रही है। कहाँ निकलती जा रही है? कहीं एल्गोरिदम में लिखा है क्या कि रियर इक्वल रियर -1? कहीं लिखा हुआ है क्या? ये एल्गोरिदम तुम्हारे सामने जो दिख रही है, इसका कहीं ऐसा मेंशन मैंने किया है क्या कि रियर की वैल्यू रियर इक्वल टू रियर -1 जब डिलीट होगा? सर लिखा नहीं है, जो लॉजिक लग रहा था वो हमने कहा कि इधर जब इनपुट जैसे देखिए 0 1 2 3 एम्प्टी दिख रहा है, हाँ, उस हिसाब से हमने कहा। बाकी एल्गोरिदम के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन लॉजिक भी तो लगता है कि जैसे देखिए आप ये कह दीजिए कि 0 1 2 जितना हमने इनपुट कराया है वो उतना ही रहेगा, हमारा डिलीट से कोई मतलब नहीं है। क्यों? ये 0 1 2 3 4 ये मेरी वैल्यू नहीं है, ये मेमोरी का एड्रेस है। जी ठीक है, मेरी बात सुनो। जब हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, सपोज दैट इंट ए, ठीक है, ये मेमोरी में जाके एड्रेस बनाता है, मान लो 1004। ठीक है, तुमने इसमें दे दिया वैल्यू 30। तुम वैल्यू 30 को डिलीट कर दोगे तो क्या ये मेमोरी एड्रेस डिलीट हो जाएगा क्या? वही तो हमने सर जी पूछा है। तो वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं भाई, वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ये मेमोरी एड्रेस, भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक, उस कंटेनर पे यहां से मैं क्या करता हूं, इंसर्ट करता हूं, इधर से मैं डिलीट करता हूं। जब मैं इंसर्ट करता हूं तो रियर की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होता है, जब मैं डिलीट करता हूं तो फ्रंट की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होता है। ठीक, ये एक छोर है, ये दूसरा छोर है। तो जब मैं इस छोर पे काम कर रहा हूं तो इस छोर पे इसमें कोई रोल ही नहीं है। जब मैं इस छोर से काम करूंगा इस छोर का कोई रोल नहीं है। समझ में आया? यस सर। हेलो? यस सर। हाँ, अब देखो हमारे पास फ्रंट की वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक है, अब 1 का इंक्रीमेंट हुआ, यहां वैल्यू हो जाएगी 4। 4 के बाद जैसे मैं फिर से कंडीशन चेक करूंगा तो क्या फ्रंट की वैल्यू रियर से बड़ी हुई? अभी भी नहीं, क्योंकि रियर की वैल्यू 4 है और फ्रंट की वैल्यू 4 है। फिर नेक्स्ट स्टेप में गया और उसने इसको इरेज किया, डिलीट किया, सॉरी। अब फ्रंट की वैल्यू फिर फ्रंट की वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, बोलो बोलो। सर ये कंडीशन तो फॉल्स होनी चाहिए, 4 इज क्यों? ग्रेटर देन क्यों? 4। सर इक्वल टू लगाओ तो एक बार राइट हो सकती है, ऐसे तो नहीं। कैसे? सर तो फालसी कह रहे हैं। तो फालसी तो बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो, स्मृति बोल रही हो ना? सही बोल रहे थे। है? हाँ हाँ ओके सर, आ गया समझ। ओके, ठीक है। फिर फ्रंट की वैल्यू अभी कितनी हो गई आपकी 5 हो गई। ठीक है, अब कंडीशन चेक करेगा, फ्रंट की वैल्यू तुम्हारी 5, रियर की वैल्यू 4। कंडीशन क्या हुई? ट्रू। क्यू इज अंडरफ्लो। है अंडरफ्लो? है अंडर, है ना? अभी कुछ नहीं ना आपके पास?
अंडरफ्लो है। अब तुम्हारे सवाल का जवाब, आई थिंक तुम अग्रहरी बोल रहे हो ना? जी सर। हाँ, बोल रहे थे कि सर ये क्यों नहीं घट रही है? सर एड्रेस अगर हमारा फिक्स हो गया तो क्यों घटेगा? अभी हाँ इससे समझ में आ गया जब हाँ, आपने सुनो, अरे नहीं 1004 नहीं, का अभी बताया। दूसरे तरीके से समझो। अब तुम जरा सोचो, तुम्हारा क्यू एम्प्टी है एम्प्टी, जी इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसमें तुम कोई अब नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना? नहीं सर, क्योंकि क्यों? एड्रेस फिक्स हो क्योंकि गया। रियर की वैल्यू 4 ही रहेगी, और कंडीशन के हिसाब से हमारी थी रियर इक्वस टू मैक्स साइज -1, मतलब 4 इक्वस टू 4। अब सोचो कि पूरा मेरा ये रिक्त है, बावजूद मैं अब कोई नया एलिमेंट इसमें इंसर्ट नहीं कर पाऊंगा। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट पॉपुलर डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिंपल, मतलब सबसे महत्वपूर्ण डिसएडवांटेज है सिंपल क्यू का, कि मेरी सिंपल क्यू रिक्त होने के बावजूद मैं कोई नया एलिमेंट अब इसमें इंसर्ट करने में सक्षम नहीं हूं। एक बार काम करूंगा, उसके बाद दोबारा काम करने की मेरे को परमिशन नहीं देता, क्योंकि रियर की वैल्यू एज इट इज रहती है, फ्रंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, फ्रंट उसको पूरा खाली कर देता है। लेकिन मेरी एल्गोरिदम के हिसाब से जब तक रियर की वैल्यू में डिक्रीमेंट नहीं होगा, तब तक मैं इसमें कोई नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है? हेलो? यस सर। ओके, तो ये डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हमारे पास क्यू का दूसरा प्रकार है, तो वो मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला, वो सिर्फ इसलिए बता दिया आपको कि ऐसा होता है। इसमें कहीं कोई एल्गोरिदम में सर कहीं कोई स्टैक, प्रॉब्लम? जी हेलो सर, जी, स्टैक में तो हो जाता है ना? स्टैक में तो एक ही तरफ से वैल्यू आती जाती है ना, टॉप की पोजीशन से आती है। जब आप इंसर्ट करते हैं तो एक का इंक्रीमेंट होता है, जब डिलीट करते हैं तो एक का डिक्रीमेंट होता है। ओके सर। हाँ, उसमें कहां से कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि यहाँ पर क्यों की बात करें, क्यों में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक? ओके सर। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस एल्गोरिदम से बताएं, किसी को भी। कोई है? नो सर। नहीं है। विकास, जी सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। और ये क्या शुक्ला कहाँ है? नहीं है क्या? है तो है वो सर। हाँ बोलो। नहीं सर, कोई शुक्ला जी प्रॉब्लम नहीं। टाइम बहुत। चलो ठीक है, तो इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें मैं इनका पहले दोनों का फंक्शन देखूंगा, इंसर्ट का फंक्शन देखूंगा और फ्रंट का फंक्शन देखूंगा। फिर इसके बाद एक सी का प्रोग्राम देखेंगे, देन अगले जो दूसरा क्यू का टाइप है सर्कुलर क्यू, उसको देखेंगे। इसमें ये मैन सोनी रोल नंबर क्या है तुम्हारा? मयंक? सर वो 21 सो रहा। हाँ, 21 सर। 21। चल, और तो बाकी सब क्या चीज वही है, डेली वाले लड़के हैं। आज वो नहीं है, वो लड़की कल जो थी चंचल, क्या नाम था उसका? अंचल। हाँ, वो नहीं है। आज ये दो नए आए हैं, और उसको अभय तिवारी को बोल दो यार क्लास ले लिया करे, और अपने यार दोस्तों को बोल दो जो क्लास ना ले पाया करे। तो चूंकि इस वीडियो को मैं अपलोड कर देता हूँ उसमें यूट्यूब में, तो फिर इसी वीडियो को आप यूट्यूब से अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो यूट्यूब से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है? जी जी सर। ठीक, चलिए। तुम लोगों का तो 3 ही लोग हो, तो 2 हो, तो अभय तिवारी नहीं है तो 2 के अटेंडेंस लग जाएगी। चलिए ठीक, तो इसको देखिएगा, और वो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, कल की क्लास का वो जो PDF है वो अपलोड कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। जी।